चलते हैं 2018 में आप जीतते हैं छत्तीसगढ़ में और सरकार बनाने की बात आती है। क्या हुआ था उस समय? कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिल गया जो हमने भी नहीं सोचा था। 11 तारीख को चुनाव के रिजल्ट्स की घोषणा हो गई और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 14 तारीख को हम लोग को दिल्ली बुलाया गया। किसको किसको? चरणदास महंत जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश भाई को, टी.एस. सिंहदेव जी को। 4 लोग पहुंचे आप लोग 14 तारीख को। और जहाँ तक मेरे को याद है 14 या 15 को हम लोग की मीटिंग हुई 1-on-1 पहले राहुल जी से, और बाकायदा जैसे इंटरव्यू होता है। राहुल जी ले रहे थे इंटरव्यू? 1-on-1 उनने इंटरव्यू लिया, सवाल पूछे इत्यादि जो भी उनकी जिज्ञासा थी। फिर वो डिटेल बोलना अच्छा नहीं है, वो मर्यादा मैं रख रहा हूँ, लेकिन सबसे बात की होगी, सबसे। लेकिन थोड़ी डिटेल तो डाइवर्ज कर सकते हैं जितनी भी आप। कैसा करोगे, क्या सोचा है, राज्य के लिए क्या योजनाएं सोच रखी हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आप लोगों को फाइल लेके जाना पड़ता था अपना पूरा? नहीं, एक्सटेम्पोर। ओके, एक्सटेम्पोर। हम लोग को बोला नहीं क्या था किस चीज के लिए आना है, ओके, या क्या पूछा जाएगा। सरप्राइज था। हाँ, मतलब सरप्राइज था। ठीक है। नेक्स्ट डे सोनिया जी के साथ 1-to-1 12 तुगलक लेन में सोनिया जी से 1-to-1 हुआ, तो उसी तरह से सोनिया जी के भी सारे सवाल अलग, हाँ अलग अलग, दोनों के अलग अलग सवाल, अलग अलग बातें थी। क्या थे सवाल सोनिया जी के सवाल? वही, क्या करना चाहोगे, कमियां बेसियां, प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं। आपने एक दूसरे कैंडिडेट के बारे में पूछा जाता था कि इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? या दोनों ने नहीं पूछा। राहुल जी ने जरूर मेरे से ये पूछा कि आप नहीं तो कौन। मीटिंग में नहीं, जब निकल रहे थे बाहर तो जो उनका कोर्टयार्ड है जहाँ बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ पर उनने 2 मिनट रोक के अलग से पूछा कि बाय द वे इफ नॉट यू देन हु। मैंने कहा कि सर आईड लाइक टू स्पीक ओनली फॉर माई सेल्फ। मैंने किसी के ना तो पक्ष में ना किसी के खिलाफ बोला, ये भी एक सच्चाई है। शायद पहली बार मीडिया में बोल रहा हूँ, ऐसे तो चर्चाओं में मैंने इस बात को कहा है, लेकिन मैंने ना किसी के खिलाफ बोला था ना किसी के पक्ष में बोला था। और अंततः 16 तारीख को फिर मुलाकात हुई और दिल्ली में रुके रहे आप लोग? हाँ, हम लोग को जब तक तय नहीं होता, वो राजस्थान का भी चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को देखो कितनी देर हो रही है, जबकि 2 ही दिन हुए थे, कोई मारा मारी नहीं थी, हम लोग के यहाँ भी कोई विशेष ऐसी परिस्थिति नहीं थी। राजस्थान का लग रहा था, यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं थी। 16 को अनाउंसमेंट हो गया, भूपेश बघेल रहेंगे चीफ मिनिस्टर। और फिर हम लोग आए और शपथ हुआ। शपथ में हम लोग 3 लोगों ने शपथ ली राहुल जी के सामने, भूपेश भाई ने, मैंने, ताम्रध्वज साहू जी ने। और राहुल जी को सी ऑफ किया और सीधे पहली कैबिनेट की बैठक में गए और भूपेश भाई घोषणा पत्र लेके गए थे, साथ में उसकी एक कॉपी और मेरे को दी कि महाराज आप इसके बारे में। मैं कहा नहीं, आप इसके बारे में बोलो। तो ये है। हाँ, फिर वो चला सिलसिला और तब है और आज है। 2.5 साल की इस बात बीच में मीडिया में ये उठी उसी दिन जिस दिन भूपेश भाई का नाम अनाउंस हुआ था, तो कुछ मीडिया चैनल्स ने ये चलाया कि तय ये हुआ है 2.5 साल। और वो तब है और अब है कि अभी तक वो बात आती है 2.5 साल। कई चीजें हैं जो बातें होती हैं। आप इस बात को नकारते हैं कि 2.5 साल की बात हुई थी? मैंने तो कभी ना हाँ कहा है ना कहा।